हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है VMC द लर्निंग पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है प्रबंध के क्षेत्र। प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत हम जानेंगे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्र, दूसरा है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्र और तीसरा है नवीन क्षेत्र। अब हम कुछ प्रमुख व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। पहला है उत्पादन प्रबंध, दूसरा है सामग्री प्रबंधन, तीसरा है विपणन प्रबंधन, चौथा है वित्त प्रबंधन, उसके बाद है सेबी वर्गीय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन एवं लेखाकरण प्रबंधन। नंबर 1, उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन का मतलब उत्पादन गतिविधियों का नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण करने से है। उत्पादन प्रबंध कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने से संबंधित होता है और उत्पादन प्रबंध उत्पादन की गुणवत्ता, मात्रा, लागत के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी उत्पाद के रंग, रूप, आकार, उसकी लेबल, उसकी पैकेजिंग के बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 2, सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन एक मुख्य आपूर्ति श्रृंखला का कार्य करता है। इसके अंतर्गत माल का सही भंडारण, सुरक्षा व रखरखाव संबंधी निर्णय लिया जाता है। नंबर 3, विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाती है तथा ग्राहक संतुष्टि, विज्ञापन, बाजार की खोज व विक्रय के बाद दी जाने वाली सेवाओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। साथ ही साथ विक्रय संवर्धन यानी बिक्री बढ़ाने हेतु नित नए कदम उठाए जाते हैं ताकि संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो सके। नंबर 4, वित्त प्रबंधन। जिस प्रकार शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाए तो शरीर हमारा बहुत ही एक तरह से रोगी हो जाता है या ठीक तरह से कार्य नहीं करता है, उसी प्रकार वित्त व्यवसाय का भी जीवन रक्त होता है। वित्तीय प्रबंध किसी उपक्रम के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने और नीति निर्धारण करने से संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से पूंजी की व्यवस्था करना व संस्था के जिस हिस्से या विभाग को वित्त यानी पैसे की आवश्यकता है वहाँ वित्त की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं, जिससे उस संस्था या उपक्रम का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। नंबर 5, सेबी वर्गीय प्रबंधन। कोई भी संगठन मानव निर्मित होता है। सेबी वर्गीय प्रबंधन यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि कार्य आते हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों में कुशलता का विकास किया जाता है, जिससे उच्च स्तरीय निष्पादन हो सके। यहाँ निष्पादन से मतलब किसी कार्य को करने से है, और जितना अच्छा तरीके से निष्पादन होगा उतना ही कंपनी को या किसी भी संस्था को लाभ होगा और वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकेगी। नंबर 6, कार्यालय प्रबंधन। कार्यालय प्रबंधन किसी भी संस्थान का वह अंग होता है जिसके बिना संस्थान अधूरा है। कार्यालय प्रबंधन में संस्थान के द्वारा किए गए व्यवहारिक कार्यों को कागजी रूप दिया जाता है। किसी भी संगठन की उन्नति में कार्यालय प्रबंधन का योगदान महत्वपूर्ण होता है। एक भी गलत गतिविधि बने बनाए काम को खराब कर सकती है। किसी भी संस्थान में जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन सभी का रिकॉर्ड, ठीक है, और जो भी नीतियाँ या नियोजन होते हैं या नए नए जो भी आयोजन होते हैं, समन्वय स्थापित किया जाता है, स्टाफिंग या निर्देशन या फिर जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब में समन्वय स्थापित करना, उनको निर्देश देना, उन पर नियंत्रण रखना, ये सारे कार्य कार्यालय से ही होते हैं। अभी तक जितने भी प्रबंधन पढ़े हैं हमने, जितने भी क्षेत्र पढ़े, चाहे वो वित्त प्रबंधन हो, चाहे वो सेबी वर्गीय प्रबंधन हो या उत्पादन प्रबंधन हो, इन सारे कार्यों से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी सूचनाएं हैं, उन सभी का आदान प्रदान करने का मुख्य केंद्र क्या होता है? कार्यालय। इसके बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से चल नहीं सकता है, क्योंकि यहीं से उस विभाग के जहाँ जिसका ये कार्यालय है उस विभाग पर निगरानी रखी जाती है, उसे निर्देश दिए जाते हैं, उस पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि कार्य निर्बाध रूप से चले और वो संस्था अपने लक्ष्य को पूरा करे। आपने अपने स्कूल और कॉलेज में भी देखा होगा कि
अगर आप स्कूल में होते हैं तो आपको जितने भी छुट्टी से लेके एडमिशन से लेके फ़ीस की जानकारी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको ऑफिस से मिलती है। किसी भी तरह की शिकायत करनी हो या कंप्लेंट करनी हो, आप कहाँ जाते हैं? ऑफिस में जाते हैं। सिर्फ आंतरिक मतलब यूज़ के लिए नहीं, बाहरी जो पक्षकार होते हैं उन्हें भी किसी तरह की जानकारी लेनी हो तो सीधे ऑफिस में जाते हैं। यानी कि जो ऑफिस होता है वे किसी संस्थान के एक तरह से मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। यानी यहीं से सारे निर्देश दिए जाते हैं, यहीं से पूरे संस्था पर नियंत्रण रखा जाता है। और अगर नए नीतियों का निर्धारण हो रहा है, कुछ नए आयोजन हो रहे हैं, कुछ नियोजन हो रहा है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे कार्य कार्यालय से ही संपन्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो यहीं साक्ष्य के रूप में या दस्तावेज के रूप में रखी जाती हैं। अब इन सभी कार्यों को संपन्न कराने के लिए एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित कार्यालय की व्यवस्था करना ही कार्यालय प्रबंधन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और बाकी क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में।